देखिए, एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी का नंबर डबल जैसे ही होते हुआ वैसे ही वो डबल नंबरी हो गए हैं। अब नंबर डबल होते अगर कोई डबल नंबरी का गेम खेलने लगे और सकारात्मक चर्चा के बजाय नकारात्मक चुहल में लग जाए, तो उसका आप नज़ारा देख सकते हैं। उनको लगता है कि वो बिना नंबर के नंबरदार हो गए हैं और अब डबल नंबरी हो गए हैं, तो इसलिए जो है वो पार्लियामेंट जो चाहेंगे, जो कहेंगे वही पार्लियामेंट को करना होगा। पार्लियामेंट नियमों से चलती है, व्यवस्थाओं से चलती है, प्रोटोकॉल उसका है, प्रोसीजर है। आप सारे प्रोटोकॉल और प्रोसीजर को हाईजैक करके अपनी शर्तों के आधार पर अगर कुछ करना चाहेंगे तो मुझे लगता है कि ये अहंकार है और अहंकार के ज़रिए अराजकता करके आप पार्लियामेंट को हाईजैक नहीं कर सकते, उसका अपहरण नहीं कर सकते। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जहाँ नीट का सवाल है, ये जो है वो परफेक्ट एक्शन नहीं चाह रहे हैं बल्कि पॉलिटिकल रिएक्शन में लगे हुए हैं। अरे आप सरकार राइट डायरेक्शन पे इस दिशा में काम कर रही है और जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उसके खिलाफ कड़े से कड़े कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई हो रही है। और ख़ुद जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने साफ कहा है कि जो भी इसके पीछे है उनको जो है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई होगी ताकि जो है वो फिर इस तरह की किसी की भी हिम्मत न पड़े कि वो पुनरावृत्ति कर सके और इस तरह का अपराध कर सके। लेकिन आप जो है वो परफेक्ट एक्शन के पक्ष में ही नहीं है बल्कि पॉलिटिकल रिएक्शन करके अपनी जिम्मेदारी से भाग लेना चाहते हैं। और इसीलिए जो है वो आप जो पार्लियामेंट में डिबेट होता है, डिस्कशन होता है, तो उसके जो है वो अपने सारे नियम होते हैं। आप उसको नियमों को अपने हिसाब से अगर उसको डिक्टेट करेंगे तो वो ठीक नहीं है। सर, लेकिन इसमें राहुल गांधी की बयान आ रहे हैं कि नीट को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, वो अपने तरीके से उस पर बयान दे रहे हैं। जयराम रमेश अलग बात कह रहे हैं। देखो राहुल भैया, जैसे ही कांग्रेस के नंबर डबल हुए वैसे ही वो डबल नंबरी हो गए। अब इस डबल नंबरी होने का जो इनका गेम है उसका नज़ारा आप देख रहे हैं। उनको समझ में उनको ये लग रहा है कि जो है वो जो डबल नंबर हुआ है उनका, तो वो नकारात्मकता का उनको जो है वो सर्टिफिकेट मिल गया है, उनको कोई लाइसेंस मिल गया है। और इसलिए जब तक ये फैमिली फ़ोटो फ्रेम में फिक्स रहेंगे तब तक इसी तरह का इनका डबल नंबरी गेम चलता रहेगा और उनको लगता है कि इससे कोई बहुत बड़ा उनको लाभ होने वाला है, तो वो अपना और पंटाधार कर रहे हैं। देखिए, अहंकार के आंगन से नैतिकता का ज्ञान अगर कोई दे रहा हो तो आपको इस बात को अच्छी तरह से समझना चाहिए कि जो पार्टी जो है वो अहंकार के आंगन में सिकुड़ी और सिमटी हो, परिवार के फैमिली फ़ोटो फ्रेम में फिक्स हो, वो जो है वो नैतिकता का ज्ञान और लोकतंत्र का ज्ञान दे। जहाँ तक सवाल है आपातकाल का अराजकता, अन्याय, जुल्म जो है वो इतिहास का एक ऐसा काला अध्याय है, लोकतंत्र के इतिहास का एक ऐसा काला अध्याय है जिसे कि कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। मैं तो 17 साल की उम्र में जो है वो मैं गवाह रहा हूँ और इस जुल्म और जुल्म का भुक्तभोगी रहा हूँ, जेल में रहा हूँ। तो ये तो जो भारत का पाठ्यक्रम है, भारतीय पाठ्यक्रम, उसका हिस्सा होना चाहिए। और ताकि इसलिए नहीं होना चाहिए, इसलिए भी होना चाहिए कि ताकि आने वाले समय में कोई भी शासन जो है वो इस तरह के अहंकार और अराजकता और जुल्म और जुर्म के ज़रिए संविधान और लोकतंत्र का अपहरण न कर सके।